दाल चना खाना किसको पसंद नहीं होगा, वो भी अपने ही घर में। लेकिन जब भी ख़वातीन माएँ बहनें घर में दाल बनाती है तो उसमें वो जायका नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े ढाबों में आता है। तो आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है कि हम तो दाल बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं लेकिन उसमें वो जायका नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता। तो चलिए आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखे, कोई पॉइंट मिस ना करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा फ्लैशबैक देता चलूँ। मेरा नाम है एहतिशाम हक है और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें घी या ऑयल ऐड कर लेंगे 200 ग्राम। घी या ऑयल ऐड करने के बाद इसमें तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे। तेज़पत्ता ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का, साथ में 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर लेंगे। लौंग ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर लेंगे 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के। प्याज को मैंने रफली कट कर दिया था। इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें टोमेटो पेस्ट जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो आगे बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके लिए जो चना है वो मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैं पिन कमेंट में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं मेरी पहली वीडियो। ये वीडियो सिर्फ स्पाइसेस के बारे में है इसलिए मैंने सिर्फ स्पाइसेस पे फोकस किया है। तो ये अब टोमेटो पेस्ट ऐड कर लेंगे। पेस्ट ऐड करने के साथ साथ इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें नमक ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून या टेस्ट के हिसाब से। मैं हाफ़ केजी दाल बना रहा हूँ तो इसमें 2 टेबलस्पून काफ़ी है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून सालन मसाला, ये होममेड मसाला है, ये मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिए। साथ में 2 टेबलस्पून रेड चिली ऐड कर लेंगे, रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इससे इसका जायका और भी लजीज हो जाएगा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्पाइसेस है ये अच्छी तरह से पक जाए और जो तेल है ये मसाले से अलग हो जाए। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। ये उबाल आ गया है। अब इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे 4 से 5 अदद। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आप मिर्ची ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप, ताकि इसकी जो स्पाइसेस है ये अच्छी तरह से पक जाए और उसका जायका बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाए। पानी ऐड करने के बाद इसको छोड़ देंगे उबाल आने तक। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और जो हमारे स्पाइसेस है वो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब एक पतीला ले लेंगे, उसमें जो बॉइल्ड दाल है वो ऐड कर लेंगे। चन्नी की मदद से सारा दाल ऐड कर लेंगे इसमें। ये दाल हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा दाल का जो पानी है वो ही ऐड कर लेंगे। दाल का पानी ऐड करेंगे, इसके अलावा और पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 2 कप पानी जाएगा। पानी ऐड करने के बाद इसमें जो स्पाइसेस हमने तैयार की थी, जो तड़का हमने बनाया है वो ऐड कर लेंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके जो जायका है ये दाल में अच्छी तरह से आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं, ये दाल में अच्छी तरह से घुल जाए और जो जायका है इसका और भी लजीज हो जाए। तो अब हमने स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाए और जो स्पाइसेस है वो दाल में अच्छी तरह से ऐड हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। ट्राई करके हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। अब इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आया है। इसका जायका भी बहुत लजीज है, इसकी जो खुशबू है वो भी काफ़ी प्यारी आ रही है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल शामू फूड सीक्रेट्स पर विज़िट करें, आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।